लेकिन फर्जी देशभक्त हैं। दरअसल देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई में हो रहा है, सब अपना नफा नुकसान आंक रहे हैं। यहां पर राजनीतिक एकजुटता की जरूरत थी इस वक्त, या ये युद्ध विराम के विरुद्ध जो ये सियासी युद्ध शुरू हुआ है और उसमें ये ट्रंप जो लगातार तड़का मारे जा रहे हैं, उससे भारत का भला हो रहा है क्या? बड़ा सवाल तो ये है ना। दो बातें। हाँ। दो बातें। पहली बात तो ये है कि कश्मीर पर मध्यस्थता करने की ट्रंप की महत्वाकांक्षा पुरानी है। जब ये पहली बार राष्ट्रपति हुए थे तब इन्होंने वक्तव्य दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं कश्मीर पर मध्यस्थता करूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तुरंत खंडन कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। लेकिन इस कार्यकाल में जब ट्रंप जो भी कहते हैं, भारत उसका खंडन करने से परहेज करता है। वो ट्रंप के इर्द गिर्द एक डिप्लोमेटिक डांस करते हैं वो लोग, और किसी तरीके से ट्रंप का खंडन किए बिना वो बात को करना नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो बता रहा हूं। हाँ। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इससे भारत की छवि ये बन रही है कि ये भारत अमेरिका परस्ती भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। ये छवि बन रही है। ठेकेदारी अब ठेकेदारी की इजाजत क्यों दे रहे हैं? इजाजत दे ही रहे हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है ना भाई। ट्रंप पहले घोषणा करते हैं युद्ध विराम की, उसके 1.5 घंटे बाद आपने खुद ही बताया तब भारत 1 घंटा 5 मिनट बाद। अगर पाकिस्तानी पहले घोषणा कर देता, पाकिस्तान दो जो पार्टियां इन्वॉल्व है वो तो घोषणा करनी ही नहीं है, एक तीसरी पार्टी, तो ट्राइलेटरलिज्म तो साफ दिखाई पड़ गया ना। बाइलेटरलिज्म, और ये हमारी संप्रभुता पर सीधा आघात है, हमला है। अच्छा, और इतने दिनों बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कितनी हिचक से, कितनी लपेटी हुई बात में कहा है कि भाई हम बाइलेटरलिज्म के पक्ष में हैं। ये बात अभी भी नहीं कही उन्होंने कि ट्रंप ने इस समझौता नहीं किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से चाहेंगे कि वो अवैध कब्जे वाला कश्मीर हमें सौंप दे। ये तो भारत लातों के भूत बातों से मान जाएंगे, हम बात से कह दें वो दे देंगे। ये तो भारत की लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर रखा है। हाँ। कि वो हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे, वो तो अलग बात रही। मैं कह रहा हूं ट्रंप ने अपने वक्तव्य में ये कहा है कि ये जो समझौता कराया गया है सीज फायर का, ये आई थिंक इट्स परमानेंट। ये लाइन हम लोगों से नजरअंदाज, वो कह रहे हैं आई थिंक इट्स परमानेंट। इसका साफ उनका मतलब है ना भारत इसमें कुछ कर सकता है ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है। मैं कहता हूं कि यह स्थायी है, अब यहीं पे सब चीज रुक गई है। अब भारत भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रंप कह रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है और इसका सिरे से इसे खारिज करना होगा एट द टॉप मोस्ट लेवल। देखिए, इसको या तो प्रधानमंत्री इसके खिलाफ कोई वक्तव्य दें, या विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जाए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं इसका यथार्थ से कोई मतलब नहीं है, हमारी नीति ऐतिहासिक रूप से ये नहीं रही है, हम ये सब नहीं मान सकते, ट्रंप के कहने से नहीं किया गया है ये। भाई एक आदमी साफ तौर पर कह रहा है अमेरिका का साफ बोला जाए ना, झूठ बोल रहे हैं, ये छलावा है। हाँ, देखिए अमेरिका ये उनके दिमाग की उपज है, ये कोई वो अपना सपना देख रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है, दुनिया तो यही मानेगी, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी हम ताकत यहाँ है। पर सिर्फ कहते रह जाएं, बाकी दुनिया क्या कहेगी? हाँ। ये भी सवाल है। 30 सेकंड में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। विंग कमांडर हनुमाचार्य, आप फौज के फैसले पर जो दावा किया कि भाई फौज इनपुट देती है तब युद्ध विराम होता है, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा प्लीज। पूरे देश के चैनलों में शीर्ष नेतृत्व ने सबसे बड़ा झूठ बोला है कि सेनाएं निर्णय लेती हैं, सेना को खुली छूट मिलती है। हमारी सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति होती हैं कि सेना का जो भी निर्णय होता है वो पहले पॉलिटिकल विल से होता है। जनरल मनोज नरवाणे की किताब में उन्होंने साफ लिखा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में कि जब मुझे राजनीतिक विल की जरूरत थी तब मुझे कह दिया गया आपको जो मर्जी हो कर लो। अगर वो कुछ करते गलत होता तो वो उनके ऊपर ठीक रहा, और सही होता तो श्रेय उसका सरकार लेती। इसलिए ना तो सीज फायर का और ना ही युद्ध शुरू करने का ये खुली छूट की जो भ्रांति है, ये बहुत बड़ा झूठ है। आप देख लीजिए, जब हमारा संविधान बना था तभी सेना को इस तरह से रखा गया था कि कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? थोड़ी सी बात यह है कि जब विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में भारत की रक्षा सेनाएं खड़ी हुई थी। अब संघर्ष विराम हो गया है, अब रक्षा सेनाएं हट गई है बीच में से, अब तो जवाब तलबी का समय आ गया है। अब विपक्ष के दिमाग में जो सवाल होंगे, उस सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछेगा। सरपंच, हमारे एक दर्शक भी कह रहे थे, सरपंच बने ये ठेकेदार बने जो ट्रंप घूम रहे हैं, वो पोल खोल भी होनी चाहिए सरकार की तरफ से, बिना लाग लपेट साफ स्पष्ट स्थिति हकीकत बयां कर देनी चाहिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।